गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग क्लास 8 मैथ में सर्वसंख्या का जो चैप्टर चल रहा था उसमें आगे बढ़ते हुए आगे थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले आप सभी लोग a प्लस बी का होल क्यूब वाला सर्वसंख्या पढ़ चुके हैं। आज हम सभी लोग a माइनस बी का होल क्यूब पर वाला सर्वसंख्या पढ़ेंगे और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इस सर्वसंख्या के बारे में आज आप सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाया करे, ठीक। बीच बीच में किसी कारण बस क्लास 8 वाला वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, क्लास नहीं चल पा रहा है, लेकिन आज से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। बाकी चाहे 10th या 9th का ना चले लेकिन 8th का जरूर चलेगा, ठीक है। लेकिन आप सब लोग काम नहीं करते हैं तो कृपया आप सब लोग काम भी क्या करें, इसीलिए काम कम लड़के बच्चे करते हैं, इसीलिए मन नहीं करता है। तो आप लोग, मुझे आशा है कि आज से पूरा काम करेंगे। तो और जो बच्चे मेरे इस चैनल के बारे में, इस क्लास के बारे में नहीं जानते उनको भी बताइए और उनसे बोलिए वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि उनको भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे, ठीक है। तो अब देखिए क्लास 8 मैथ सर्वसंख्या में a प्लस बी का होल क्यूब वाला सर्वसंख्या आप सब लोग पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का सर्वसंख्या आपने देखा था, क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इस पर आधारित एक एक्सरसाइज था 4a, वो भी सारे क्वेश्चन आप सभी लोग कर भी चुके हैं। तो आज की जो सर्वसंख्या है मेरा a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आपका हुआ ही। अब आप सब लोग जानते हैं केवल फार्मूला जानने से, रट लेने से काम नहीं चलेगा। हम आप सब लोगों को ये भी बताते हैं फार्मूला कैसे आया, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, तो कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद में हम इस पर कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, कुछ प्रश्न सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आपको कुछ HW दिया जाएगा होमवर्क जो आपको करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, और जब भी क्लास स्टार्ट करो तो शुरू से अंत तक देखा करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा देखो फिर बंद कर दो, फिर देखो फिर बंद कर दो। आप शुरू से अंत तक देखते चले जाओगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका फार्मूला हुआ। अब देखो कैसे आया ये, तो देखो ये माइनस बी का होल क्यूब जो है, इसको आप सब लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a माइनस बी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके बारे में पहले भी बताया गया। जैसे मान लेते हैं कहीं ये स्क्वायर लिखा है तो उसको ये इंटू ये लिख सकते हैं। ये क्यूब लिखा है तो इसको ये इंटू ये 3 बार लिख सकते हैं, या ऐसा भी ये क्यूब को लिखा जा सकता है ये इंटू ये स्क्वायर, तब भी इसका मल्टीप्लाई ये क्यूब ही होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर a माइनस बी का जो होल क्यूब था उसको लिखा गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सब लोग जानते हो, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये मिटा देते हैं। अब यहाँ बराबर के नीचे बराबर निशान लगा लो, फिर देखो a माइनस बी और ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सब लोग देख रहे हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब आपको करना क्या है, अब ध्यान दीजिए, a माइनस बी से ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में मल्टीप्लाई करा देना है, गुणा करा दो। तो सबसे पहले गुणा कैसे कराएंगे, देखिए गुणा करना आपको आता भी 7th में पढ़े हैं। सबसे पहले ये से ये स्क्वायर में, फिर बी स्क्वायर में, फिर माइनस 2ab में गुणा करा लो। मतलब ये से पहले तीनों में गुणा हो जाएगा, फिर माइनस बी से तीनों में गुणा कर दो, ठीक।
तो चलो ये से ये स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये का पावर 3 हो जाएगा ये क्यूब। अब ये से प्लस बी स्क्वायर का गुणा करोगे तो चिन्ह का गुणा भी करते हैं, चिन्ह का गुणा आप सब लोग जानते हो, समान चिन्ह का गुणा प्लस और विपरीत चिन्ह का गुणा क्या होता है माइनस, मतलब माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस और माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। तो चिन्ह के गुणा के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इतना ध्यान रखो कि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है, या कहीं नोट कर लो समान चिन्ह का गुणा प्लस इंटू प्लस, दोनों चिन्ह समान हैं तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस होगा। ठीक, देखो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, ऐसे माइनस इंटू माइनस दोनों चिन्ह समान है, माइनस माइनस है इसलिए इनका गुणा प्लस, और प्लस इंटू माइनस, ये यहाँ असमान चिन्ह है, एक प्लस है तो एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है तो इसलिए असमान चिन्ह का गुणा माइनस होगा। ऐसे माइनस इंटू प्लस है तो यहाँ भी चिन्ह असमान है, पहला माइनस है दूसरा प्लस है इसलिए इनका गुणा भी माइनस होगा। तो ये कहीं नोट कर लीजिए, अगर नहीं जानते हैं चिन्हों का गुणा तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब नोट हो गया है तो अब बात इसको में डाल देते हैं। अब देखिए बेटा, तो ये से ए स्क्वायर का गुणा होगा ए क्यूब, फिर ये से प्लस बी स्क्वायर का गुणा करोगे तो यहाँ प्लस 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 का गुणा प्लस होता है तो ये बी स्क्वायर। ठीक, फिर ए से माइनस 2ab का गुणा करोगे तो यहाँ पे तो कोई चिन्ह लगा लेकिन प्लस माना जाता है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, और a से 2ab का गुणा करोगे तो 2a स्क्वायर b। अब माइनस बी से गुणा करना है तीनों में, ये से तीनों में हो गया, माइनस बी से गुणा करोगे तो माइनस प्लस, तो माइनस बी से पहले ये स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, देखो तो माइनस प्लस का गुणा माइनस और बी और ये स्क्वायर का गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर बी। उसके बाद माइनस बी से प्लस बी में गुणा करोगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस चिन्ह का हो गया और बी से बी स्क्वायर का गुणा हो जाएगा बी क्यूब। फिर माइनस बी से माइनस 2ab में गुणा करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और b से 2ab का गुणा करोगे तो 2ab स्क्वायर। अब ये हो गया आपका। अब सबसे पहले इसमें करो a क्यूब को लिखो, फिर माइनस बी क्यूब वाला लिख लो, उसके बाद a स्क्वायर b वाला लिख लो। देखो माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस a स्क्वायर बी दोनों के चिन्ह समान है इसलिए दोनों जोड़ लिए जाएंगे तो माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी और यहाँ एक लिखा 1 तो 2 और 1 3 माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। ये जोड़ना क्लास 7th में आप सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बेटा देखो, अब ये जुड़ गया, अब 2a स्क्वायर ये स्क्वायर बी और ये 2a स्क्वायर बी ये जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, दोनों के आगे प्लस है इसलिए यहाँ प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्या हुआ आपका, ये क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें कामन ले लो, कामन क्या होता है, जो चीज दोनों में होता है उसे कामन या उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में सभी में क्या है, कामन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो 3 दोनों में है और यहाँ ये स्क्वायर है मतलब ये गुणे ये 2 बार ये है, यहाँ 1 ही बार है, इसमें यहाँ भी 1 बार है लेकिन इसमें भी 2 बार है। तो क्या क्या कामन है ये देखो। ठीक है, तो 3 दोनों में था, यहाँ ये स्क्वायर यहाँ ये, तो यहाँ ये 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो 1 बार तो दोनों में है ही है। यहाँ b 1 बार टाइम्स है 1 बार और यहाँ b आपका 2 बार है b इंटू बी तो एक b भी कामन हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट में बचा क्या, ये यहाँ ये कैसे बचा देखो बेटा, ये भी देख लो 3 बाहर आ गया, ये एक क्योंकि ये 2 बार था तो 1 बार बाहर आ गया और b 1 बार था तो 1 बार ये बच गया तो वो अंदर लिखा जाएगा। और ब्रैकेट से पहले जब कामन लेते हैं माइनस चिन्ह लगा होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस है इसलिए माइनस हो गया। 3 बाहर आ गया 1 बाहर आ गया
और b 2 बार था, एक b बाहर आ गया तो एक b बचा। यही आपका फार्मूला होता है, देख लो यही है। तो देखो a माइनस बी का फार्मूला निकल के आया आपका, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, कैसे आया ये भी देखना है, और रटोगे तो नहीं याद होगा। इसको 2-4 बार लिखोगे, इस पे प्रश्न करोगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। फार्मूला रटने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपका फार्मूला। इसी सरसमका पे आपको कुछ प्रश्न करने हैं, सवाल लगाने हैं, तो ये आप सब लोग नोट कर लीजिए, फिर हम डाल देते हैं। ठीक हो गया सभी का? चलो देखो, अब देखो फार्मूला जो आया था उसका मतलब समझो। देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसका मतलब समझो क्या है कि अगर किसी ब्रैकेट में एक पद फिर माइनस के बाद दूसरा पद लिखा है और उसके ऊपर होल क्यूब लगा है तो वो हो जाता है पहले पद का क्यूब, फिर माइनस दूसरे पद का क्यूब, फिर होता है बेटा माइनस 3 इंटू गुणा लगाते हैं, फिर पहला पद, फिर इंटू दूसरा पद, फिर ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद होता है। ये हो गया आपका फार्मूला का मतलब। अब चाहे इस फार्मूले पे क्वेश्चन करो, चाहे इस पे सवाल लगाओ। तो देखो मैं अब एक प्रश्न इस पे बताता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 2x माइनस 3y का होल क्यूब है। तो देखो 2x माइनस 3y का होल क्यूब है बेटा। अब ये कैसे काम करेंगे? चलो 3y कर दो, 3 ही खाली था, 3y का होल क्यूब है। अब देखो बेटा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ब्रैकेट में 2x फिर माइनस फिर 3y, तो माइनस के पहले 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तो ये जो 2x है ये पहला पद हो गया, और माइनस के बाद में क्या लिखा है 3y, ये आपका दूसरा पद हो गया। तो अपने दिमाग में पहले ये बैठा लो कि पहला पद 2x है और दूसरा पद 3y है। माइनस के पहले जो लिखा होगा वो पहला पद, और बाद में जो लिखा होगा वो दूसरा पद। जो पहले आया वो पहला पद, जो बाद में आया वो दूसरा पद, ठीक है। तो अब देखो इसी सूत्र को देखो, यहाँ पहले पद का घात 3 है, तो पहला पद क्या है 2x हो गया, कुछ करने नहीं है, घात 3 लगा दिए। फिर देखो माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। फिर क्या लिखा है, 2 लाइन खींची, मतलब दूसरा पद, इसका मतलब समझ रहे हो। तो दूसरा पद क्या है 3y लिखे, ब्रैकेट लगा, इसके ऊपर घात 3 लगा दिए। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। फिर देखो क्या लिखा है 3, तो 3 हम लिख ही लेंगे। फिर गुणा लगा है, गुणा लगा दिए। फिर क्या लिखा है पहला पद, तो पहला पद इसमें देखो आप जानते हैं 2x है, तो ये हो गया आपका 2x। फिर गुणा लगा है, लगा दिए बेटा। फिर देखो दूसरा पद है, तो दूसरा पद देखो बेटा क्या है 3y है, तो ये हो गया आपका 3y। और फिर देखो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दिए। फिर लिखा है पहला पद माइनस दूसरा पद, तो पहला पद बेटा हो गया 2x और दूसरा पद हो गया 3y। अब इसी को आप सरल कर लेना है, प्रसार हो गया, इसका विस्तार हो गया, ठीक है। तो अब ये 2x का क्यूब है, 8x क्यूब हो जाएगा। ये जानते हो कैसे होता है, 2x का घात 3 है, तो इसको लिखते हैं 2x गुणे 2x और फिर गुणे 2x 3 बार लिखा जाएगा। जितना घात होगा उतनी मर्तबा हुई उतनी बार लिखते हैं। अब इसका गिनती का संख्या का गुणा करा लो पहले, तो 2 से 2 का गुणा, फिर 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और x कितनी बार है 1 2 3, मतलब x का घात 3 हो जाएगा। ऐसे माइनस लगा दिए। अब ये तो जान जाओगे कितना हो जाएगा 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब 3y गुणे 3y गुणे 3y 3 बार लिख कर लोगे, ये y क्यूब हो गया।
और माइनस अब इसका गुणा कराना है बेटा इतने का, तो पहले गिनती का गुणा कराओ, 3 2 और 3 का, तो 3 दूनी 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो 18 हो गया। और x और y का मल्टीप्लाई तो x y हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 3y। अब यही आंसर हो गया। लेकिन इसको और आंसर इसका रूप बदल सकते हैं और दूसरा आंसर भी आ सकता है, लेकिन सही ये भी है, सही ये भी है। लेकिन अगर आगे करोगे तो 18xy से 2x माइनस 3y में गुणा करा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18xy का पहले 2x से गुणा करोगे तो 18 का 2 से गुणा होगा, 18 दूना 36, और x y से x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर y। ये हो गया बेटा। अब 18 x y से 3y में गुणा करोगे तो यहाँ पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 18 ते 54, और x y से y का गुणा हो जाएगा x y स्क्वायर। ये भी आंसर सही है। अब एक काम और कर सकते हो, इसमें आंसर ये भी सही था, ये भी सही है, लेकिन काम ये भी कर सकते हैं कि x के घात के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख दिया जाए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, मानक रूप। तो इसलिए इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं। मतलब सही तो सब है, दोनों सही है, लेकिन मानक रूप में लिखोगे x के घात के घटते हुए क्रम में, मतलब x के पे जो सबसे बड़ा घात है उसको पहले लिखोगे, तो 8x क्यूब, फिर ये x पर घात 2 है तो माइनस 36 x स्क्वायर y, फिर x का घात 1 वाला ये लिख लो 54 x y स्क्वायर, और फिर बाद में इसमें x नहीं है तो ये बाद में लिख लिया जाएगा 27 y क्यूब। अब ये तीनों में आंसर से ये भी सही, ये भी सही है इसमें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सही है, इसलिए इस रूप में लाके लिखो। ठीक, बात ये हो गया। पहला प्रश्न आपने एक प्रश्न देखा, एक और मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है? तो इसको कल देख लीजिए, ऐसे सारे प्रश्न करने जो होमवर्क मिलेंगे बिल्कुल इसी ढंग से। तो देखो बेटा, आप दूसरा देख लो। दूसरा प्रश्न मान लेते हैं मेरे पास आपका दिया है b प्लस b माइनस b-3 का होल क्यूब है। तो इसको कैसे करोगे, इसमें भी आप देख लो पहला पद आपका कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, तो जो आप लोग बताइए वही लिखे हम। पहला पद कौन सा है, सब लोग जानते हो, बोलो। पहला पद b है ना, और दूसरा पद 3 है। तो देखिए इसी पे देखो फार्मूला क्या है, पहले पद का क्यूब तो पहला पद b का क्यूब हो जाएगा। अब ये खाली b है तो इस पे घात 3 लगा दो, या ब्रैकेट लगा के घात 3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ही चीज है, x ही है तो इस पे घात 3 लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर 2x है तब घात 3 लगा दो खाली तो गलत हो जाएगा, तब केवल x पर माना जाएगा, 2 पर नहीं माना जाएगा। इसलिए 2 चीजें होंगी तो उसको ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके बता दो, पूछ सकते हो कमेंट करके, या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हो नोट कर लो, इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। 9918060776 है, यही मेरा फ़ोन मोबाइल नंबर है और यही व्हाट्सअप नंबर है। कोई प्रश्न नहीं लगता है तो फ़ोटो खींच के इस पर व्हाट्सअप पर कर दो, उस पर हम लगा के आपको भेज देंगे, ठीक है। मतलब आप पढ़ना चाहें तो हर प्रकार से मैं आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है। तो समस्या समाधान करेंगे, लेकिन आप लोग काम करो। और माइनस देखो तो पहले पद का क्यूब होगा तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वैसे लिख दिए b का क्यूब हो गया। आप यहाँ देखो माइनस दूसरा पद है तो दूसरा पद क्या है 3, तो 3 का क्यूब कर दो, अकेले एक ही था तो इसका क्यूब वैसे लगा दिए। -3 हो गया। फिर पहला पद आपका क्या है b गुणे, फिर दूसरा पद कितना है 3 हो गया। फिर ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद तो b-3 हो गया। इसी को सरल कर दो तो ये b क्यूब ही रहेगा बेटा, और 3 का घात 3 है तो 3 गुणे 3 3 बार लिखोगे, फिर गुणा कराओगे तो 27 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस इसका गुणा कर लो 3 त्रिक 9b, और ये हो जाएगा b-3।
इसके बाद सरल करोगे तो बी क्यूब ये होगा -27। ये आंसर सही है यहाँ तक, लेकिन इसका गुणा करा लो, गुणा कराना चाहो तो 9b से b में गुणा कराओगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। देखो ध्यान से, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है b और ब्रैकेट के बीच में, तो प्लस माना जाएगा। तो पहले माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस और ये 9 हो गया और ये b² हो जाएगा। 9b से b का गुणा करोगे 9b, फिर 9b से 3 का गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 27b। अब इसको भी आप b के घात के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो b क्यूब फिर -9b², फिर +27b और -27, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, हम कुछ प्रश्न देते हैं, इसको कीजिएगा। ये इतना क्लास करने के बाद जो प्रश्न देते हैं उसको आप नोट करके प्रश्न लगाइए। ठीक है, कीजिए। उसके बाद कल क्लास में प्रश्नावली एक्सरसाइज 4b आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो मैंने बताया जैसा आप कीजिए, कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब HW आपका इसी फार्मूले पर सारे काम करने हैं, जैसे प्रश्न बताया ऐसे लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका बेटा 3x - 2y का होल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन आपका है 4x - 3y का होल क्यूब। तीसरा क्वेश्चन आपका है 2x -y का होल क्यूब। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका 3x - 5 खाली लिखा है, y नहीं है, का होल क्यूब। पांचवा क्वेश्चन आपका है 2x - 5y कर देते हैं, 5y का होल क्यूब। फिर छठा क्वेश्चन आपका है 2x - 5y 3x कर दो इसको, 3x - 5y का होल क्यूब। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखो बेटा x + x - 2 का होल क्यूब। ठीक, आठवां क्वेश्चन 9 - 2x का होल क्यूब कर दो, 2x का होल क्यूब। और नौवां क्वेश्चन 4x - 5y, 4x - 5y का होल क्यूब। 10वां क्वेश्चन आपका है b + 3 का b माइनस रहेगा, प्लस नहीं बेटा, माइनस प्लस वाला तो पहले पढ़ चुके हैं। फिर 11वां क्वेश्चन आपका है 5 - y का होल क्यूब। और 12वां क्वेश्चन आपका है 2c - 7b का होल क्यूब। ठीक, इतने प्रश्न आपको करने हैं। ठीक, और कोई प्रश्न यदि आपके समझ में नहीं आता है, ठीक है, सारे प्रश्न नोट करके ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो फिर फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको बता देंगे। उसके बाद कल के क्लास में आप सब लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 4b। जैसा कि हमने सबसे पहले ही आपको बता दिया है कि क्लास अर्थ का क्लास आज से डेली होगा, लेकिन आपके लिए निर्देश ये है कि आप सब लोग काम बराबर करें। ठीक है, तो कल के क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।